हाय गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं। चलो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? सिंपल पेंडुलम भाई ऐसा होता है, उसकी कुछ लेंथ होती है और उस पर एक बॉब लटका होता है। ठीक है, सही बात। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या ये टिचक 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 ऐसे करेगा? बिल्कुल। अपने को उसका टाइम पिन निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं। कितना सा? थोड़ा सा। मान लो कि एंगल थीटा डिस्प्लेस हो गया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो है mg नीचे की तरफ, राइट। इसकी लेंथ है l, तो O पॉइंट के अराउंड एक टॉर्क लग रहा होगा। वो टॉर्क कितना है? देखो देखो देखो, वो टॉर्क है mg l sin थीटा। ये है वो टॉर्क। इज इट राइट? हाँ। अच्छा, तो टॉर्क को मैं I अबाउट O इंटू अल्फा लिख सकता हूं? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इट राइट? अच्छा अच्छा अच्छा। अब ध्यान से सुनना, अगर तो एंगल बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आई अल्फा हो गया mg l थीटा। क्या ये बात सही है? अच्छा, जब ये पेंडुलम इधर को चला गया तो ये नीचे को आ रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज, ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, तेज होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। हमने थीटा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा और थीटा क्या है? अपोजिट, तो एक माइनस साइन लग गया। चमका? पक्का? ओके। अच्छा, इस O पॉइंट के अराउंड इस बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml स्क्वायर। अगर मैं इसको छोटा सा मास मान लूं तो ये हो गया ml स्क्वायर। तो ml स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg l थीटा। m ने m को मारा, l ने l को मारा, तो अल्फा कितना हुआ? अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाय l इंटू थीटा। चमका? पक्का? ध्यान सुनना, हम लोगों की जो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ये था एसएम की इक्वेशन। व्हाट वाज दिस? दिस वाज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे ये भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट g बाय l, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। कहानी समाप्त। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो हमारी वहां पे लीनियर में एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, एसटीएम की इक्वेशन थी, यहां पे वो एंगुलर वेरिएबल्स में एसटीएम की इक्वेशन है। क्या ये बात चमकी? पक्का? छापो। लिखा? मिटा दूं? चलो, अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं इस पेंडुलम को एक कार में लटका दूं, है ना, कार में लटक गया और कार एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ए से। अरे थोड़ा टेढ़ा बन गया ये। चलो, कार एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से, वही सब कुछ लेंथ m वगैरह वगैरह, वही सिंपल पेंडुलम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अच्छा, इस केस में क्या होगा जो तुम सॉल्व कर रहे हो? करो 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 करो। इस केस में क्या होगा कि जो इसकी मीन पोजीशन है वो कुछ ऐसे आएगी। दिस विल बी इट्स न्यू मीन पोजीशन। उसके ऊपर ये शूडो फोर्स, ये ग्रेविटी, तो इसके ऊपर लगने वाली जो हम लोग नेट फोर्स मानेंगे वो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे एसएचएम करेगा। हाँ कि ना? मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे 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 एसएचएम ये करने वाला है।
तो अब जो इसका टाइम पीरियड लिखा जाएगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्चुअल में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जो मेन पोजीशन पे जो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा, है ना, जी इफेक्टिव मान लो, वो लिखेंगे हम लोग। समझ में आई बात? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, छापो इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। एक पेंडुलम का एयर में टाइम पीरियड होता है टी, ठीक है। अब उस पेंडुलम को हमने वाटर में डुबो दिया। मान लो कि वाटर की डेंसिटी है सिग्मा और पेंडुलम की डेंसिटी है रो। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड टी डैश। क्वेश्चन समझ गए? द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एयर इज टी इफ द पेंडुलम इज सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड लिख लो चाहे, और बॉब की डेंसिटी रो है। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। शुरू हो जाओ, वही मेथड से, टॉर्क वाले मेथड से शुरू हो जाओ, बाकी मैं मिटाता हूं। हुआ? अच्छा, चलो देखते हैं। तो जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इसका जो वेट लगा, वेट वो रो वी जी, और बॉइंट फोर्स लगी सिग्मा वी जी। इस ओ पॉइंट के अराउंड रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? रो माइनस सिग्मा वी जी एल थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, है ना। थीटा अगर छोटा होगा तभी एसएचएम पॉसिबल है, बड़े थीटा के लिए एसएचएम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े थीटा में साइन थीटा और थीटा बराबर नहीं होते, इसलिए। ठीक, तो टॉर्क को लिखा हमने आई इंटू अल्फा, आई को लिखा हमने एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा वी जी एल थीटा। तो वी ने वी को मारा, एल ने एल को मारा, और माइनस तो हमने लगाना ही है। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस रो माइनस सिग्मा बाय रो जी बाय एल इंटू थीटा। क्या ये आया? तो यहां से जो टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, ये टी डैश आया। और टी क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी था। सही बात? तो टी डैश इज इक्वल टू टी अंडर रूट रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा। दिस इज द न्यू टाइम पीरियड फॉर दिस केस। क्या ये बात चमकी अपने को? पक्का? बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इस पेंडुलम को लिफ्ट में रख दो और लिफ्ट एक्सेलरेट कर दो ऊपर को, या एक्सेलरेट कर दो नीचे को। हाँ, फाइंड आउट द टाइम पीरियड। अरे बहुत आसान है। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इस पेंडुलम को लिफ्ट में रख के और लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट कर दिया, तो यहां पे लगने वाली फोर्स एक तो mg होगी, एक शूडो फोर्स होगी m में। तो इसका जी इफेक्टिव कितना हो गया? g प्लस ए। अगर पेंडुलम लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव क्या आएगा? g माइनस ए। अरे इतना तो आता है अपने को, न्यूटन लॉज में पढ़ रखा हमने, हाँ कि ना? पक्का? ओके, तो ये थी छोटी सी कहानी अबाउट सिंपल पेंडुलम। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस की एसएचएम में और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मिटा दूं पहले। ठीक, सुनना है ना? तो मान लो कि अपने पास एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक। ये एक लिक्विड में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बाहर है और बाकी लिक्विड के अंदर है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके वेट को बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रही होगी, हाँ कि ना? ठीक, अच्छा। तो इसको मान लेते हैं L, इसकी टोटल हाइट को मान लेते हैं h, इसकी डेंसिटी को मान लेते हैं रो, किसकी? लिक्विड की। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे को कंप्रेस करके छोड़ दूं तो क्या ये एसएचएम कर सकता है? बिल्कुल। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इफ द ब्लॉक इज pressed
slightly and released find time period of SHM। करो 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 करो, हुआ? ध्यान देना, शुरू में इसकी डेंसिटी को हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, तो नीचे को जो फोर्स लग रही है वो सिग्मा इंटू ए इंटू एच इंटू जी, सही बात। जो बॉइंट फोर्स लग रही है वो है रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी। शुरू में ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है तो रो ए एल जी इज इक्वल टू सिग्मा ए एच जी। ए ने ए को मारा, जी ने जी को मारा, सिग्मा इज इक्वल टू रो एल बाय एच आया। क्या ये बात सच्ची है? इसकी डेंसिटी अपने पास आ गई, बहुत बढ़िया, मजा आया, शानदार। ओके, अगर मैं इसको x और नीचे डिस्प्लेस कर दूं, x कितना x, तो यहां पे ये एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ गई भाई साहब। अगर इसको मैं x और डिस्प्लेस कर दूं नीचे को, तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ गई यहां पे। वो कितनी एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आई? F एक्स्ट्रा, वो आई रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, इतनी एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आई। ये बॉइंट फोर्स किधर को लग रही है? ऊपर को, रिस्टोर करवा रही है, ये ऊपर को लग रही है। हमने डिस्प्लेस किधर करा? नीचे को। तो F और X में माइनस का रिलेशन है। ये F इज इक्वल टू एम में लिखा जाएगा, मास लिखा जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ये तो सॉरी, ये हो गया इसका मास इंटू एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स इंटू जी। क्या ये मैंने सही लिखा? फोर्स को मास इंटू एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ये सब। तो यहां से एरिया ने एरिया को मार दिया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू माइनस रो जी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एच। अच्छा, सिग्मा एच को मैं रो इंटू एल लिख सकता हूं, सिग्मा एच को मैं रो इंटू एल लिख सकता हूं, हां कि ना? तो माइनस रो जी बाय रो इंटू एल इंटू एक्स, रो ने रो को मारा, तो A इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाय एल, सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहां पे L क्या है? यहां पे L वो हाइट है जो सबमर्ज्ड है, रटना नहीं है, समझ के करना है। ये L इज नॉट द टोटल लेंथ, इट इज अ लेंथ विच इज सबमर्ज्ड। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा ना हमने, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन लेते हैं सिस्टम में, ठीक है। छापो इसको। ध्यान देना इधर, है ना। मान लो कि अपनी धरती माता है, ठीक है। धरती माता में हमने कर दिया ड्रिल, ओ भाई साहब ऐसे ड्रिल कर दिया भाई, ये सेंटर धरती माता का, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो अगर एक मास यहां से छोड़ा जाए तो वो क्या करेगा? तो वो धरती के सेंटर की तरफ खिंचा जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और उसके बाद उसकी रफ्तार घटेगी घटेगी घटेगी, क्योंकि वो सेंटर की तरफ खिंच रहा है, फिर ऐसे करता रहेगा। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा मान लूं तो वह एसएचएम करने वाला है। मान लेते हैं कि एम की दूरी सेंटर से काफी छोटी है, काफी छोटी, तो वह एसएचएम करेगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इफ इट्स रेडियस इज आर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ओके, तो मान लो ये एक्स सेंटर से दूर है, तो डेप्थ कितनी हुई? डेप्थ हुई r माइनस एक्स। हम लोग लिखते थे g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, कुछ ऐसे लिखते थे, मुझे खास याद तो है नहीं कुछ ऐसे लिखते थे। ओके, इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी को r माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू जी एक्स बाय आर। ये जी डैश हो गया, है ना। इस मास पे अभी लगने वाली फोर्स हुई एम जी डैश, दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स बाय आर।
एक्स ऊपर की तरफ है और यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एफ और एक्स में एक माइनस साइन। एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय आर इंटू एक्स। एम ने एम को मारा, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाय आर इंटू एक्स। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्टिकल यहां से छोड़ा गया या यहां से छोड़ा गया, टाइम पीरियड सेम आएगा। अरे क्या ये बात चमकी, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम करके जाना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स की चर्चा करने वाले हैं। ऑलराइट, तो या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करो, बाय।